नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में लगातार 15 साल से एनडीए की सरकार है। बीच में 1 साल के लिए नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। कह सकते हैं कि 15 साल में 14 साल से लगातार बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए को मुकाबला देने के लिए महागठबंधन है, लेकिन महागठबंधन में तकरार है, करार नहीं बन पा रहा है। और ऐसे में एक तीसरा मोर्चा बन रहा है बिहार में, जो बिहार के चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस तीसरे मोर्चे में बिहार के कद्दावर नेता शामिल हैं। जी हां, अरुण कुमार पूर्व सांसद वो शामिल हैं, रेणु कुशवाहा कद्दावर नेत्री जो कभी नीतीश कुमार के कैबिनेट की मंत्री हुआ करती थी वो शामिल हैं, अनिल कुमार उनकी अपनी पार्टी है वो शामिल हैं, और कई छोटे छोटे राजनीतिक दल इस मोर्चा में शामिल होंगे जिनका अच्छा खासा प्रभाव होगा। तो विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखेगा, मैं देखिए नया तस्वीर दिखा रहा हूं। अभी इसका औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, हो जाएगा 1 सप्ताह में, लेकिन एक तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो रहा है बिहार में जो नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ाएगा। ये तीसरा मोर्चा कब तक बनेगा और क्या इसकी भूमिका होगी? देखिए, मोर्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहेंगे इस मोर्चे में आए, क्योंकि अब इससे ग्लैरिंग एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। अब हम लोगों को डॉक्यूमेंट, लोगों को विश्वास हुआ है, जो भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग हैं उनको विश्वास हुआ है कि यह जमात भ्रष्टाचार से लड़ सकती है। ये जमात ही अल्टीमेट विकल्प भी दे सकती है। इसलिए निश्चित तौर से हम इन भ्रष्टाचारियों से बिहार को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। जो बागमती का लूट हुआ है वह इसका एग्जाम्पल है। अब हम सीरीज ऑफ हमको कई पेपर मिले हैं जो अभी रॉ स्टेट में है। वो सारा डॉक्यूमेंट जब हाथ लग जाएगा तो मैं बराबर आपको सरकार के इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन सक्षम नहीं है नीतीश कुमार या एनडीए को हराने में, इसलिए जरूरत पड़ी तीसरा मोर्चा बनाने की? देखिए, सक्षम अक्षम की बात मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, विपक्ष ने उस भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। तो हम लोग अपना दायित्व समझते हैं कि जो ये सरकार जिसको हम लोगों ने बनाया था एक बैड गवर्नेंस के कारण गुड गवर्नेंस की सरकार, और ये गुड गवर्नेंस वर्स्ट गवर्नेंस में साबित हो गया। ऐसा पिछली सरकार में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था कि 550 करोड़ में 500 करोड़ लूट लो। ये 90% का लूट, इतना इंजीनियर साहब नीतीश कुमार जी इतना एक्सपर्ट हैं लूट में, ऐसा हमको जब देखा तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। और हमको लगा कि इस तरीके से इस गंगोत्री में डुबा लगा रहे हैं और आनंद से शब्द की जुगाली करके नीति उपदेशक बने हुए हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो एक संकेत मिला कि आपके मोर्चा में आगे चलकर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जैसे बाकी लोग भी आ जाएंगे। नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी जी का हमने इसलिए नाम लिया कि जीतन राम मांझी ने एस्टीमेट घोटाला, ये एस्टीमेट घोटाला है, और एस्टीमेट घोटाला म्यूजियम का वो एस्टीमेट घोटाला को उजागर कर रहे थे, तब रातों रात हड़फड़ा करके इन्होंने जीतन राम मांझी को हटाया। तो यह स्थापित भी हुआ है, उसके भी डॉक्यूमेंट हमको हाथ लगने वाले हैं। तो सवाल यह है कि ये सरकार एस्टीमेट घोटाला का है, मिट्टी चोर है, गिट्टी चोर है। तो इसको अब बिहार की आवाम अपने तकलीफ़ों को झेलते हुए गुड गवर्नेंस का सिर्फ शब्द और माला जाप करके इनको ढोते रहे, यह उचित नहीं है। जनता के सामने इनके लूट के कहानी को सामने रखना मेरा। क्या ये तीसरा जो मोर्चा होगा, आपका मोर्चा होगा, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी प्रत्याशी हो चुनाव मैदान में जाए वो दागी न हो, उस पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप न हो? क्योंकि सभी पार्टियां बात करती हैं लेकिन बाहुबलियों को चुन लेती हैं। ये समता पार्टी में भी हम इन चीज़ों का विरोध करते रहे, जॉर्ज फर्नांडिस विरोध करते रहे, लेकिन सत्ता में आने के लिए, सत्ता में आने के बाद गुड गवर्नेंस हो जाएगा, किसी के सहारे आ जाएं, तो ये खेल किया गया। हम भी उस कुकर्म में शामिल थे। बाद में महसूस हुआ कि गलत साधन से साध्य पवित्र नहीं हो सकता। लोहिया जी ने ठीक ही कहा है। और सारे जो राजनीतिक महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहा कि साध्य, गांधी से लेकर के लोहिया तक, जयप्रकाश से लेकर के तमाम लोगों ने, जॉर्ज तक, इस बात को, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी कहा कि साध्य गलत होगा,
साधन गलत होगा तो साध्य भी गलत होगा। इसलिए इस बात को महसूस हम लोगों ने किया है, और यह जमात किसी भी वैसे लोगों को अपने जमात में शामिल नहीं करेगा जो दागी हों। ये मोर्चा कब घोषित हो जाएगा, औपचारिक रूप से कब ऐलान होगा और इसका नाम क्या होगा? तो उसी का प्रक्रिया है, ये तो उसी प्रक्रिया में है। हम लोग बहुत जल्द अनाउंस हो जाना प्रयास कर रहे हैं। अच्छे चीज़ों को जमा करने में कठिनाई होती है, समय लगता है। प्रयास में तो 1 साल से लगे हुए हैं, रास्ता आ जाएगा। तो सिटी पोस्ट आपको ये बता रहा है कि पिछले 1 साल से लगे हुए थे कोशिश में कि एक नया मोर्चा बने, एक ऐसा मोर्चा। और इस मोर्चा में देखिए जेडीयू के नेता भी आ गए हैं। नरेंद्र भाई, आप तो हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर के मोर्चा खोले रहते हैं, अब एक तीसरा मोर्चा बन रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप शामिल होंगे इसमें? अरे तो सब लोग शामिल है इस मोर्चा में, कोई होने की बात है, पूछ क्यों रहे हो? शामिल है, हम लोग को शामिल होना था। हम आने में मुझको लेट हो गई ट्रेन से। नहीं तो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि प्रमाण है मेरे पास कि नीतीश सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सीखी कह रहे हैं ना, ये हम लोगों की बातचीत होके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आपको या अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। मुझे आने में विलम्ब हो गया, जो मुख्य बातें थी वो उन्होंने बता ही दिया होगा। अब यहाँ नवनिर्माण मोर्चा देखिए, इस मोर्चा की भूमिका क्या होने वाली है आगामी चुनाव में? अब वो भूमिका पर अलग से बात करेंगे। अभी जो आरोप लगाया है उसकी सीबीआई से जांच की मांग इन्होंने शायद करी होगी, और अगर करी है तो मैं समर्थन करता हूं, और इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो आपने देख लिया, मैंने पहले ही कहा था कि जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसमें कई दलों के कद्दावर नेता हैं जो आज की राजनीति से सहमत नहीं है, आज के राजनीति में जो हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, और एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ सके। ये तीसरा मोर्चा की भूमिका क्या होगी? तीसरा मोर्चा की भूमिका होगी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना, और रुके हुए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर में जो विकास रुका है उसको आगे बढ़ाना। तो आपको कितनी उम्मीद है इस मोर्चे से? हमको 100% उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि पहले हम खुद सक्षम हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे लाइक माइंड लोग आवे। नहीं आवे तो अगर तो डाक कोई सुने ना तो एकला चलो, मुझे कोई दिक्कत है। मोर्चा बनेगी, और अगर मोर्चा हमारे साथ न्याय हिंसा के पथ पर चलना चाहेगा तो मोर्चा बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। इसमें लाइक माइंड लोग सब आएंगे। क्या भूमिका होगी तीसरा मोर्चा? तीसरा मोर्चा स्पष्ट है, जैसा कि सभी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि बिहार में वास्तव में एक गुड गवर्नेंस की सरकार की स्थापना की आवश्यकता है, और जो चारा चोर सरकार को हटा करके एक नई सरकार के गठन किया गया, उस सरकार के गठन करने में यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग उसमें शामिल थे। चारा चोर को हटाने में सभी लोग शामिल थे यहाँ, और अब जो सरकार आई है वो मिट्टी चोर और गिट्टी चोर हो गई है। इस सरकार को भी बनाने में सभी लोग शामिल थे। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि इस सरकार को बनाने में हम सभी लोग शामिल थे, और चारा चोर सरकार को बनाने में भी सभी लोग शामिल थे। लेकिन जब सरकार गलत हो जाए, जनता के वसूलों पर काम नहीं करे, संविधान सम्मत काम नहीं हो, तो निश्चित रूप से लोग, घर के लोग भी बागी होते हैं और सरकार को गिराने में कामयाब होते हैं। ठीक उसी तरह से अब इस सरकार को भी हटाने के लिए उस दल के ही से निकले लोग, सब लोग अब एक साथ आकर के एक नवनिर्माण मोर्चा का गठन किया गया है, और ये लोग इस सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ चुके हैं। मोर्चा तो ऐसे बनते ही रहते हैं, लेकिन इस मोर्चा से क्या आपको नया उम्मीद करते हैं? देखिए, ये मोर्चा अभी शुरुआत का दौर है, और निश्चित रूप से बिहार को नया बनाने के लिए, बिहार को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए इस मोर्चा का नींव रखा गया है। और बिहार में जो पिछले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, जिसे ये सरकार लगातार तंग और तबाह करते रही है, शोषित, दलित, वंचित का जो नारा उन्हें बचाने का जो सरकार देती रही है, लेकिन उनको हमेशा तंग और तबाह करते रही है। अभी भी देखिए, जल जीवन हरियाली के नाम पर जो अलॉटेड इंदिरा आवास और ये सब है, उस सबको तोड़ करके तोड़ा जा रहा है बिना उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था का। तो ये वो लोग हैं जो आज पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के आगोश में चले गए हैं, और बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का जो रकम है, उस रकम को ये हड़पने में व्यस्त हैं। इसलिए उनसे मुक्ति दिलाने के लिए इस मोर्चा का निर्माण किया जा रहा है, अभी किया जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार को आगे आने वाले विधानसभा में निश्चित रूप से इन भ्रष्टाचारियों से, इन मिट्टी चोर, गिट्टी चोर, चारा चोरों से मुक्ति दिला करके बिहार को एक सही रास्ता पर, विकास के रास्ता पर ले चलने के लिए प्रतिबद्ध होकर के ये मोर्चा आगे आएगी।
तो आपने सुन लिया, तीसरे मोर्चे का गठन का काम शुरू हो गया है और आप जानते ही हैं कि देश में कड़े से कड़े कानून बनाने की मांग होती रही है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, लेकिन जब भी कड़ा कानून बनता है उसके पालन की जिम्मेवारी, उसका पालन कराने की जिम्मेवारी हमेशा बेईमान हाथों में दे दी जाती है और सारा कानून धरा का धरा रह जाता है। वैसे ही राजनीति में शुचिता की बात की जाती है, सुशासन की बात की जाती है, लेकिन इस मोर्चा का कहना है कि सुशासन के नाम पर बिहार में लूट मची है और उस लूट के खिलाफ ये मोर्चा बिहार भर में व्यापक जन आंदोलन चलाएगा और बिहार के विधानसभा चुनाव में इस मोर्चा की अहम भूमिका होगी, क्योंकि इस मोर्चा में बिहार के कई दलों के कई कद्दावर चेहरे शामिल हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन्हीं नेताओं ने कभी लालू यादव की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, नीतीश कुमार की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लालू यादव की सरकार को भी इन्होंने ही हटाने में अहम भूमिका निभाई और अब कह रहे हैं कि अब पारी नीतीश सरकार की है। इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है और 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए, हमारा सहयोग करिए।